देखो ये पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि हम लोग जो पैरेललोग्राम जानते हैं, हम लोग का पैरेललोग्राम हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हमेशा ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है और इधर हाइट रहता है और नहीं तो इधर खींच देगा इधर हाइट, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों का बुक में क्या फॉर्मूला लिखा है। ये देख सकते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें अलग क्या है, कुछ अलग नहीं है, बस एरिया को जब ढूंढोगे तो लेंथ और हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ और हाइट से, ठीक है। लेंथ ये वाला हो गया और हाइट ये वाला हो गया, ठीक है। इस वजह से मल्टीप्लाई। और पेरीमीटर क्या होता है, दोनों सेम होता है। इस सेट का बी है, इस सेट का बी है, इस सेट का एल है और इस सेट का भी एल है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है 2L+B, ये पेरीमीटर होता है। अभी ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या डिफरेंस है, पहले और एक फॉर्मूला देख रहे थे ट्रेपेजियम का। देखिए पैरेललोग्राम से ट्रेपेजियम थोड़ा अलग है। क्या फॉर्मूला अलग है, कुछ नहीं, बस आप उस समय क्या आ रहा था, हर समय लेंथ हम लोग को सेम मिल रहा था, ठीक है। लेंथ इस सेट का भी सेम था, उस सेट का भी सेम था, मतलब पैरेललोग्राम का। बस इसमें क्या है, सारा अलग है, ठीक है, सारा अलग है। इसलिए हम लोग क्या करना होता है A+B, और A+B मतलब नीचे और ऊपर वाला और हाइट से मल्टीप्लाई कर देने से हम लोग का निकल जाता है एरिया। और बाकी तो ये चारों साइड तो आपको पता होना चाहिए। आपको यही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में क्या फॉर्मूला डिफरेंस है। देखिए पैरेललोग्राम में मैं फिर से बोल देता हूँ, लेंथ इंटू हाइट होता है, ठीक है, सिर्फ लेंथ इंटू हाइट होता है। और ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में आपका दोनों का लेंथ होगा, मतलब लेंथ और ब्रेथ होगा, साथ में लेंथ और ब्रेथ का एडिशन, और साथ में मल्टीप्लाई किससे होगा, हाइट से। पैरेललोग्राम में बस क्या होता है, लेंथ और हाइट से प्लस मल्टीप्लाई होता है तो एरिया निकल जाता है। बस ये डिफरेंस है, आपको बार बार ये चीज़ याद रख के रखना। अभी ये क्वेश्चन में देखते क्या डिफरेंस है। देखिए रोम्बस भी आपका पैरेललोग्राम में गिना था, क्योंकि पैरेललोग्राम मतलब क्या, पैरेलल होना चाहिए बस। और इसमें यही आपका रोम्बस में ये है कि आपका D1 और D2 मल्टीप्लाई करने से और उसका हाफ कर देने से एरिया निकल जाता है। और चारों साइड का तो रोम्बस अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का बस 13 कर देता है, तो चारों साइड हमेशा मल्टीप्लाई कर देने से निकल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ याद रखना है, ठीक है। और इसका लेंथ मतलब एक साइड का लेंथ निकलेगा, हाफ 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 से अगर रूट कर दोगे D1 + D2 का, ठीक है, स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये निकल जाए। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपको सीखना है। ये लेंथ ज़्यादा पूछा आता है, ठीक है, लेंथ कैसे निकलता है इसका, तो आपको डायरेक्ट लगाना आना चाहिए, हाफ इंटू √√, D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर, तो इसको ऐड कर दो तो निकल जाएगा। तो अभी की क्वेश्चन में देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है आपका जो ये पैरेललोग्राम जिसमें रोम्बस में बोल रहा था, इसमें ये भी फॉर्मूला आ जाता है, हाफ इंटू D1 + D2 इंटू साइन थीटा। तो कभी कभी लग जाता है, थीटा दिया हुआ रहेगा तो उसमें ये भी यूज़ करना पड़ता है। इस पैरेग्राम में बस यही डिफरेंस है, इसमें 2 हाइट दिया गया है। 2 हाइट मतलब आप लोग को ये आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। डायग्राम अगर सही से बना लिया तो काम हो जाएगा, बस वही है। देखिए ये पैराग्राम है, पैरेललोग्राम का ये साइड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बी, ये सी, ये डी। तो हम लोग क्या बोला है कि ए एल एंड सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ए एल किसका परपेंडिकुलर है, सी डी का। तो ए एल कहाँ पर है, ये ए एल हो गया, ये किसका बोला है, सी डी। तो सी डी में हम लोग को ये पता है। और दूसरा बोला है सी एम परपेंडिकुलर किसका, ए डी का, ए डी, ए डी कौन सा है, हम लोग ये वाला साइड है, ये वाला साइड हम लोग ए डी बोलते हैं। तो कौन है, सी एम इसका परपेंडिकुलर है, तो सी एम। बस यही डायग्राम आपको बनाना था, ठीक है। ये डायग्राम अगर हो गया तो हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक बार हम लोग को तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मालूम है, A = लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो वो लेंथ क्या है, बेस पकड़ लिया इसने, बेस में हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल गया पहले का एरिया। जैसे कि इसमें पहले का एरिया निकाला, क्या निकाला, 20 + 18, मतलब ये तो बेस कितना दिया हुआ था, हमको 18 दिया हुआ था, ठीक है, और ये 20 दिया हुआ था ये। तो इसको मल्टीप्लाई किया, एरिया निकल गया पहला। और अभी इस साइड का भी एरिया निकलना है, क्योंकि इस साइड का अगर हाइट अगर चेंज हो रहा है तो उस साइड से भी एरिया तो एरिया में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। तो ये डिफरेंस देखने के लिए, तो ये वाला डिफरेंस देखने के लिए तो ये वाला साइड वाला का ये पता होना पड़ेगा। क्या पता होना पड़ेगा, इस साइड वाला का जो बेस है ये भी पता होना पड़ेगा। तो हम लोग को बेस तो मालूम नहीं, पर हम लोग को पहले वाले का एरिया निकल लिया और उससे साइड का हाइट मालूम है, तो उस साइड से आप लोग ये उस साइड का बेस निकाल सकते हो। 24 निकल गया तो निकल गया। अब हम लोग पेरीमीटर ढूंढना है, मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला बहुत बताया था, इस साइड इक्वल रहता है, इस साइड भी इक्वल रहता है, और इस साइड इक्वल रहता है।
तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 2l+b में बैठा देना तो निकल जाएगा, ठीक है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अलग है, ठीक है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जो है वो अलग है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला में बस ये डिफरेंस आता है, ये आपको क्या आता है, l+b × हाइट, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें आता है पैराग्राम में LH, ठीक है। तो ये कुछ चीज फॉर्मूला है जो आप लोग को याद रखना है। इसमें हाफ भी आ जाता है, ठीक है, तो याद रखना है। ट्रेपेजियम में हाफ आता है और आपका पैरेललोग्राम में हाफ नहीं आता है, तो ये कुछ डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को जानना कि ट्रेपेजियम में हाफ आता है एरिया में और पैरेललोग्राम में हाफ नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको बार बार सुनना है, बार बार देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने डिफरेंस बता दिया, आपको बार बार रिमाइंड करना है।